औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब मिस्र में फिरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म और सितम ढाए और इन्हें अपना गुलाम बना लिया, तब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब वक्त आ गया है कि तू बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर बाप दादा की जमीन की तरफ ले जाओ। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइलियों को लेकर रात के वक्त रवाना हुए। तो फिरौन ने 10 लाख सवारियों के साथ इनका ताक़ुब किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हमराहियों की तादाद तकरीबन 6,20,000 थी। पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनको लेकर पानी के किनारे पहुंचे। जब पलट कर देखा तो फिरौन के घोड़ों का गुबार नजर आया। बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए मूसा, तेरे आने से पहले भी हम मुसाइब में मुब्तला रहे और तेरे आ जाने के बाद भी मामला वही है। सामने पानी है और पीछे फिरौन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि मुझे उम्मीद है कि खुदा तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और तुमको जमीन की हुकूमत अता करेगा। हजरत यूशे बिन नून ने अर्ज किया कि अब क्या हुक्म है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे हुक्म हुआ है कि पानी पर असा मारूं, और खुदा ने दरिया को वही की थी कि मूसा अलैहिस्सलाम के असा मारने से इसकी अताक करे। पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पानी पर अपना असा मारा तो इसमें 12 रास्ते पैदा हो गए, जिसमें बनी इसराइल के हर कबीले के लिए अलग रास्ते थे। बस वो कहने लगे कि अभी रास्तों में कीचड़ है, हम ऐसे रास्तों से नहीं चल सकते। बस खुदा ने वादी सबा को भेजकर रास्ते खुश कर दिए। जब दाखिल हुए तो कहने लगे कि हम एक दूसरे को देख नहीं सकते कि दूसरों का क्या हाल होगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इनके हालात की शिकायत की। बस वही नाज़िल हुई कि अपने असा से दाएं बाएं इशारा करो। तो नाचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसे ही किया तो पानी की दीवारों में हर तरफ से दरवाजे पैदा हो गए कि वो एक दूसरे को देख सकते थे। जब फिरौन साहिल पर पहुंचा तो इसका घोड़ा पानी में दाखिल होने से घबराया। बस जिब्राइल बसूरत बशर एक घोड़े पर सवार होकर फिरौन के घोड़े के आगे हो गए और पानी में दाखिल हुए तो फिरौन का घोड़ा भी पीछे दाखिल हो गया। इसके बाद फिरौन का लश्कर भी दाखिल होना शुरू हो गया। जब बनी इसराइल सब के सब पार हो गए और लश्कर फिरौन सब का सब दाखिल हो गया तो बहुक्म खुदा पानी आपस में मिल गया और लश्कर फिरौन गर्क हो गया। जब फिरौन गर्क होने लगा तो इजाब इलाही के डर से कहने लगा कि मैं इसी एक वादा वक्त पर ईमान लाता हूँ। मगर अल्लाह ताला की तरफ से जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसिद बना रहा। तो आज हम तेरे बदन को दरिया से निकाल लेंगे मुफसिद, ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो। और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। कुरान की तालीम सही साबित हुई और फिरौन की ये लाश 1881 को बहरे अहमद से मिली, जो कि आज भी मिस्र के अजायब खाने में महफूज है। फिरौन ने खुदा होने का दावा किया और अल्लाह ताला ने इसे गर्क करके इसकी लाश को निशान इबरत बना दिया। फिरौन की लाश की लंबाई 202 सेंटीमीटर है। फिरौन की लाश 1235 कबल मसीह में समुन्द्र में डूबी हुई थी। 3116 साल समुन्द्र में पड़े रहने के बावजूद ये गलने सड़ने से महफूज रही। ये वाकया इस बात का सबूत है कि कुरान मजीद एक अल्हामी किताब है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, फिरौन के हकीकी नाम के बारे में कोई मजबूत सनद तो मौजूद नहीं, जिसकी वजह से बाद अहले इल्म का मानना है कि फिरौन ही इसका हकीकी नाम है, जबकि दीगर अहले इल्म की राय है कि इस जमाने में फिरौन एक लक़ब था जो कौम अम्मालका के हर बादशाह को दिया जाता था। इस हिसाब से फिरौन का हकीकी नाम वलीद बिन मुअत्तब बिन रयान था, जबकि बाद अहले इल्म की किताबों में फिरौन को काबूस के नाम से याद किया जाता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।